आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 3B के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इसे हमें समझकर इसको भी हल करना है। तो इसको देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए 4 है प्लस का और ये माइनस का 3, तो 4 में से 3 घट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस घटता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, क्योंकि बड़ा कौन है 4, तो 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाए चाहे न लगाए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है -7 और यहाँ पे +15, तो यानी ये भी घटेगा तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो 8 में 1 जोड़ देंगे यानी 8 और ये वाला 1 दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ बीच में कितना प्राप्त हो जा रहा है 9। ऐसे ही इसको देखिए 21 और 11 है, तो प्लस का ए भी है प्लस का ए भी है तो जुड़ जाएगा, तो 21 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 21 और 11 32 हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और दोनों समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा। तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -22 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। देखिए माइनस का और यहाँ पे प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे देखिए 32 से अगर 22 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 10। ऐसे ही यहाँ देखिए 17 है, ये माइनस का 15, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा मतलब घट जाएगा, तो 17 में से 15 जाएगा तो बचेगा 2, और माइनस का और 18 और प्लस का 14, तो -18 में से 14 घट जाएगा, अब माइनस का 4 बचेगा। अब देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए दिया है। अब इसको देखिए करेंगे तो वैसे नहीं आएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए 15 का 11 में गुणा करें, 15 में 11 जोड़ देंगे। देखिए प्लस का है भी प्लस का, तो 15-11 कितना हो जाएगा 15 और 11 हो जाएगा 26। और ये देखिए प्लस का 19 है माइनस का 3, तो इसको क्या करेंगे घट जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 16 प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है 19 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 26 में से 16 जाएगा तो 10 आपका बचेगा। तो ऐसे ही इसको देखिए 10 का साथ में जोड़ देंगे, 10 7 को कितना हो जाएगा 17, और 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसको क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ पे घटा देंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। ऐसे इसको क्या करेंगे, तो इसको देख लीजिए एक बार और, 10 7 17 और 5 4 9। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, दोनों देखिए समान चिन्ह है, सबका प्लस और प्लस है सबका, तो प्लस प्लस हमेशा जुड़ जाएगा। ए भी प्लस का ए भी प्लस का, तो 12 6 कितना हो जाएगा 12 6 18, और ए भी प्लस का ए भी प्लस का, तो 8 5 13। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 18 में से 13 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दो पूर्णांकों का योगफल सदैव यहाँ पे लिखना है, दो पूर्णांक है जैसे 2 पूर्णांक 2 और प्लस का 2 और प्लस का 3, इसका योगफल हमेशा क्या होगा 5, और वो भी प्लस में, तो इसका योगफल अगर दोनों पूर्णांक है तो वो हमेशा सदैव क्या होगा पूर्णांक ही होगा। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होगा। अब दो धन पूर्णांकों का योगफल, जैसे यहाँ पे दो धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक ही होगा, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा धन पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक यहाँ पे भरा जाएगा। अब यहाँ करा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, तो दो ऋण पूर्णांकों का जैसे -2 और -3, तो इसका क्या आएगा माइनस में 5, तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल -5 आएगा यानी ऋण पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ऋण पूर्णांक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको चौथा दिया है सत्य अथवा असत्य बताइए, यानी किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। जैसे किसी पूर्णांक मान लीजिए हम 2 ले लिए, अब 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, तो कराए कि इसका योगफल, तो ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, तो कराए कि इसका योगफल क्या होगा शून्य होगा, तो ये प्लस का और माइनस का यानी घट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा शून्य। तो ये इसका एक कथन क्या है हमारा सत्य है, क्योंकि ये सत्य कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है शून्य ऋण पूर्णांक है, तो शून्य ऋण पूर्णांक नहीं होता है, ये कथन क्या हो जाएगा ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य ऋण में नहीं होता है, शून्य हमेशा कभी भी माइनस में नहीं लिखाता है।
तो दो ऋण, अब तीसरा करा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे हमने दो ऋण पूर्णांक लिया है -2 और -3, तो इसका योगफल हमेशा करा है कि धन पूर्णांक में होता है। तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, क्योंकि इसका ये क्या है माइनस में है, तो ये माइनस में यानी ऋणात्मक होगा। अब इसका घ वाला हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए घ वाला दिया है कि किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे किसी पूर्णांक मान लीजिए 2 और शून्य का योगफल यानी 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर यानी 2 के बराबर होता है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अब करा है च वाला कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। तो एक ऋण और एक धन पूर्णांक यानी -2 और यहाँ पे मान लीजिए माइनस, यहाँ पे एक ऋण करा है और एक धन, तो +2 ले रहे हैं। अब इसका योगफल करा है धन पूर्णांक होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो प्लस में से प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 1 आएगा। लेकिन हम क्या करें, अगर -2 ले लें और यहाँ पे +2 ले लें तो इसका क्या होगा माइनस में 1 आएगा, यानी दोनों भी आ सकता है, ऋण भी आ सकता है और धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ सकता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये करा है कि हमेशा क्या होगा, योगफल सदैव धन पूर्णांक ही होगा, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। अब करा है कि आगे देखिए करा है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 से अगर हम देखेंगे तो इधर भी क्या होगा, इधर जितने स्थान पे होगा और इधर भी उतने ही स्थान पे होगा। जैसे इधर 1 है तो इधर भी, यानी मान लीजिए एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 जितनी दूरी पर रहेगा उतनी ही दूरी पर -1 भी रहेगा। तो ऐसे ही करा है, अगर -18 और +18 दोनों क्या है, जैसे यहाँ शून्य है तो इधर अगर +18 है तो इधर -18 भी इस शून्य से समान दूरी पर होगा। तो ये कथन सत्य है। अब करा है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे दो हम धन पूर्णांक है, ये प्लस में ले रहे हैं और प्लस में 4 ले रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस 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 4 2 6 ही होगा, यानी धनात्मक ही होगा, धन पूर्णांक ही होगा। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए अब 3B खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।